गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार। वेलकम अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और आज हम लोग अपने हिस्ट्री के ऑनलाइन एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाकर आज जो हमारा चौथा लेक्चर है उसको लेकर आए हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लगभग 15-20 क्वेश्चन हैं। हम लोग आज इसको करते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आने की संभावना इसकी है। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना पहला जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट हड़प्पा वाज अ। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देखा है कि जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है हड़प्पा का वो है अन्नागार या अन्न भंडार, जिसको हम लोगों ने बोला है ग्रेनरी। ग्रेनरी आपको पता है धौलावीरा में है ना। और धौलावीरा एक और चीज के लिए फेमस है, उसको वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, बहुत सारे सुतका गेंडोर है ना, चुन्नो दाड़ो, ये सारे कहाँ पे हैं? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी, मोहनजोदाड़ो भी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। लोथल आपका गुजरात में है ना। आलमगीरपुर आपका यूपी में है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। ये आपको याद होना चाहिए। इसका पहला का आंसर, ये दूसरा का आंसर होगा ए। और ए के साथ हम लोग अगले इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द टू मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवीलिंग यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग वेयर। हिंदी में पढ़ देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर जो एक समान शहरी नियोजन को दर्शाते हैं वे थे। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों आइडेंटिकल टाउन्स थे, मतलब उस समय के शहर थे। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। आंसर डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। मोहनजोदाड़ो जिनका जो उत्खनन है वो किया था किसने? आर डी बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा का किन्होंने किया था? उन्होंने किया था वो दयाराम साहनी उनका नाम था। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। मैंने आपको बताया है राखाल दास बनर्जी हैं, वीए स्मिथ। फ्रेंड्स, वीए स्मिथ जो हैं, वीए स्मिथ, ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड नहीं है। मैंने अभी आपको बताया राखाल दास बनर्जी है ना, एम एस वत, ये सारे लोग उससे रिलेटेड हैं। लेकिन जो वीए स्मिथ है ये इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने अभी बताया था आपको कि ये पाकिस्तान में है तो गुजरात में हो नहीं सकता, पंजाब में है नहीं, अफगानिस्तान में है नहीं। तो ये जो है इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, ये होगा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हम लोगों को देखने को मिलता है कौन सा? मोहनजोदाड़ो। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो मीन्स, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मैंने आपको बताया था माउंट्स ऑफ द डेड। माउंट्स इसका मतलब होता है जो टीला होता है ना मुर्दों का या मृतकों का टीला, इसको कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे वहां से हम लोगों को क्या मिले हैं, जो हम लोग को स्पेसिमेंस वहां से मिले हैं, जो भी हम लोग को स्केलेटन्स मिले हैं, बहुत सारे कटे छटे फटे, हम लोग को बहुत सारे एक ही जगह से बहुत अनेक स्केलेटन्स मिले हैं। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं और उसीलिए उसको बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला या माउंट्स ऑफ द डेथ। चलिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है। आवर 7th क्वेश्चन इज हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज के लिए किए गए पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे? मैंने आपको बताया था कि द पर्सन हुज नेम वाज जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो हैं, जिन्होंने स्ट्रेटोग्राफिकल सिनारियो बनाया। स्ट्रेटोग्राफिकल जो आइडेंटिटी है वो पूरे हड़प्पन साइट्स का बनाया या इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनाया। तो ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल विल बी द राइट आंसर। तो इसका बी होगा सही उत्तर। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द फेमस बुल सील ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड? आपको मैंने बताया था कि जो बुल शेप का जो सील है उसमें बुल का जो तस्वीर छपा हुआ था, उसको अंकित किया हुआ था, वो आपको कहां से मिला है फ्रेंड्स? तो वो हम लोगों को मिला है आपके हड़प्पा से, वो हम लोगों को मिला है हड़प्पा से। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स हड़प्पा। चुन्हु जो है ये बीड मेकिंग इंडस्ट्री है, बीड इंडस्ट्री। लोथल जो है वो पोर्ट है, और मोहनजोदाड़ो है जो आपका जहां पे ग्रेट बात है। ये आपको याद रखना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी ये पूछ देता है। तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन। मैंने अभी बताया आपको ग्रेट बाथ कहां पे हम लोगों को मिला है। ग्रेट बाथ हम लोग को मिला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस में है। और ये है लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है? ये है आपका राजस्थान। ये आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो वाज मींट फॉर। विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार का निर्माण किस लिए हुआ था? मैंने क्लास में आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो ग्रेट बाथ है हम लोग को सारे सोर्सेस से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हम लोग को ये पता चलता है कि उसको किसी ना किसी धार्मिक या रिलीजियस रिचुअल्स के लिए उसको बनाया गया था, है ना, किसी धर्म विशेष चीज के लिए उसको बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा रिचुअल बाथ। इसका सही उत्तर होगा रिचुअल बाथ या अनुष्ठान स्नान, अनुष्ठान करने के लिए उसको बनाया गया था, रिचुअल बाथ इसको बोलते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रंगपुर वेयर द कॉन्टेम्पररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इज इन। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष पाए गए हैं कहां स्थित है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर कहां है? रंगपुर कहां है? रंगपुर आपका है फ्रेंड्स, रंगपुर है आपके सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र मतलब गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं। तो वहीं पे आपका रंगपुर है। पंजाब में कौन है? रोपड़ है ना। ईस्टर्न यूपी में आपको मैंने बताया था आलमगीरपुर। राजस्थान में कालीबंगा मैंने आपको बताया है। इन सबको आप याद रखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो अगला वीडियो है, मतलब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और पानी को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, मैंने अभी आपको बताया था, धौलावीरा। इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, धौलावीरा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये हम लोगों को मिलते हैं फ्रेंड्स धौलावीरा से। ये हम लोग को मिलता है धौलावीरा से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धौलावीरा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड हैं वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था फ्रेंड्स। 3 जैसे मैंने मेजरली बताया था कि ज्यादातर जो है वो 2 पार्ट्स में थे। जैसे कौन सा? एक कॉमन टाउन और एक था सीटाडेल, है ना, सीटाडेल और कॉमन टाउन था। तो उसके अलावा ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। 3 तरह का क्लासिफिकेशन वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट, है ना। ये निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन पोर्ट है? मैंने आपको बताया लोथल। लोथल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोथल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो हम लोग सेशन डेली बेसिस पर लेकर आ रहे हैं ये आपके आने वाले कोई भी एग्जाम जो हैं बीपीएससी, यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि डेली हमारे लाइव सेशंस को देखें और ये क्रोनोलॉजिकली बहुत सारे लेक्चर्स का एक सीरीज होगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया है इसको स्टोन एज से स्टार्ट किया है। स्टोन एज के बाद हम लोग चालकोलिथिक पीरियड के बाद आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए हैं। इसके बाद हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में जाएंगे।
वैदिक सिविलाइजेशन के बाद लेटर वैदिक, और एक क्रोनोलॉजिकली पूरा हम लोग 10,000 का कम से कम 10,000 क्वेश्चंस हिस्ट्री के करने वाले हैं। इसमें 5 से 10,000 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप देखते रहिए सारे वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि होगा कल। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है। ऑल द बेस्ट।